हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। आपके लिए लेकर आए हैं भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी खबर। चैनल आपको उपलब्ध करवाता है केवल सत्य और सटीक खबर ही। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर अब सिर्फ सत्य खबरें ही आप तक पहुंचाई जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, द फ्यूचर एजुकेशन ने ठाना है सत्य खबर ही आपको पहुंचाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आपको बता देना चाहेंगे, राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए निश्चित रूप से आप सभी युवाओं को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है। तो आप सभी का इंतज़ार अब पूरा होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं दिनांक 29 अक्टूबर 2021 आज इसे जारी कर दिया गया है। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2021, यानी कि आपकी कांस्टेबल के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कितने पद हैं, क्या फ़ीस रहने वाली है, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है और कौन इसे भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो भर्ती निकाली गई है इसमें कुल 4,438 पद यानी 4438 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। चलिए हम इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ आप देख सकते हैं कुल टोटल यहाँ जो पद रहने वाले हैं दोस्तों, वो रहने वाले हैं 4438 पद। 4,438 पदों पर यह विज्ञप्ति निकाली गई है। चलिए हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ आप सभी देख सकते हैं आवेदन की जो प्रक्रिया रहने वाली है। इसमें आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा, आप अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन करवा सकते हैं। और एसएसओ आईडी जो है वो निःशुल्क बनाई जाती है। और ये आपको पता होगा एसएसओ आईडी क्या होती है। नहीं पता है तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी बना सकते हैं। क्योंकि आपको राजस्थान का जब भी कोई फॉर्म भरना होगा तो आपको एसएसओ आईडी आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से लगानी होगी। तो एसएसओ आईडी के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। और जो भी आवेदक है वो यहाँ पर इसे ऑनलाइन ही आवेदन कर सकता है। चलिए हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ आपको यह बता देना चाहेंगे, इसके लिए आप अगर फॉर्म भरते हैं तो अगर आपसे फॉर्म में कोई त्रुटि रह जाती है तो अंतिम दिनांक के पश्चात 15 दिवस तक आप आवेदन पत्र में किसी भी तरह की त्रुटि के लिए संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसके पश्चात अगर आप कोई आवेदन करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए हम आपको फ़ीस की डिटेल दे देना चाहेंगे दोस्तों। इसमें जो परीक्षा शुल्क रहने वाला है वो सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग के आवेदकों हेतु कुल 500 रुपये रहने वाला है। जबकि आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया तथा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। आवेदक हेतु केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी ही होने चाहिए। उसके लिए 400 रुपये यहाँ फ़ीस रहने वाली है। और अन्य राज्यों के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदक हैं उनकी फ़ीस यहाँ 500 रुपये रहने वाली है। चलिए हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। लिखित परीक्षा के द्वारा आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ऐसा आपको करना होगा कि पहले इसमें जो प्रोसेस क्या रहेगी मैं पूरी ही आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें परीक्षा भी होगी, आपका फिजिकल भी होगा, तो सब कुछ होगा। तो चलिए हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ आपको हम बता देना चाहेंगे, इसमें खेल कोटे के जो पद हैं वो 62 पद रिजर्व किए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें अलग से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। विज्ञप्ति में आप अलग से आवेदन कर सकते हैं इसके लिए 62 पदों के लिए। चलिए स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पदों का वर्णन दिया हुआ है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और ये पदों की डिटेल आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कहाँ कितने पद निकले हुए हैं। आपको बता देना चाहेंगे सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो आयुक्तालय जयपुर में निकले हुए हैं। पुरुष के सामान्य वर्ग के, आर्थिक पिछड़ा वर्ग
ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी और शहरिया महिला सभी के लिए यहाँ पर आयुक्तालय जो जयपुर है वहाँ सबसे अधिक पदों की संख्या दी हुई है, तो आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो और कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या यहाँ पर विस्तृत रूप से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। यहाँ आपको बता देना चाहेंगे कांस्टेबल सामान्य के पद हैं। इसके बाद में आपके आ जाएंगे यहाँ पर कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार सामान्य क्षेत्र के पद आ जाएंगे, कांस्टेबल चालक के पद आ जाएंगे। इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो भी आपको बता दी जाएगी। कांस्टेबल सामान्य टीएसपी एरिया, कांस्टेबल चालक टीएसपी क्षेत्र के और कांस्टेबल बैंड टीएसपी क्षेत्र के लिए यहाँ पद दिए हुए हैं। यहाँ आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो आरक्षण है वो जो प्रावधान है उसी के अनुसार यहाँ दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम वेतनमान की। तो 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन परीक्षार्थियों के लिए नियुक्ति के उपरांत 14,600 रुपये हर महीने पारिश्रमिक दिया जाएगा और इस अवधि को पूर्ण करने के पश्चात 2 वर्ष के पश्चात 7वें वेतनमान आयोग की सिफारिशों के अनुसार आपकी जो वेतन श्रृंखला रहेगी लेवल 5 के अनुसार और अन्य वेतन भत्ते भी देय होंगे। आपको बता देना चाहेंगे फ्रेंड्स कि इसमें जो योग्यता रहने वाली है, पात्रता, वो क्या है। इसमें आप सभी जानते हैं कि कम से कम अगर आप जिला पुलिस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मान्यता प्राप्त स्कूल या परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और RAC, MBC, बटालियन बैंड सहित जो पद है उसके लिए मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। पुलिस दूरसंचार के पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ये ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष पूर्व का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जब आप आवेदन कर रहे हैं। विज्ञप्ति जो जारी की गई है इससे 1 वर्ष पूर्व का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चलिए हम थोड़ा स्क्रॉल करके और इसे नीचे आ जाते हैं। आयु सीमा जो दी हुई है वो आप सभी पूरी डिटेल में आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसके बाद में अपनी एज आप यहाँ नोट कर सकते हैं। बात की जाए शारीरिक मापदंड की तो इसमें जो न्यूनतम ऊंचाई है पुरुष वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए ये अलाउ होता है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों पर यह लागू नहीं होता है। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं पर लागू होता है, 47.5 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। चलिए हम बता देना चाहेंगे आगे सामान्य क्षेत्र के लिए जो वर्णित शारीरिक मापदंड हैं उनके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट देय होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। इसमें आप चिकित्सकीय मापदंड देख सकते हैं। इसमें आपके आई टेस्ट होगा यानी कि आपको आँख की यहाँ पर आपको जो जानकारी है वो आपके सामने है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस डिटेल को अपने पास रखिएगा। इसके अनुसार आप अपनी जांच ज़रूर करा लीजिएगा, उसके बाद में ही आवेदन कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो बाद में आप अगर नौकरी लग भी जाते हैं तो बाद में बाहर करने के पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई का आपको बताया हुआ है कितनी आपकी जो पॉइंट है वो रहने चाहिए। और इसके साथ ही नीचे आपको जानकारी दी हुई है कि घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, नसें फूली हुई नहीं होनी चाहिए, भेंगापन, रतौंदी, आँखों में भेंगापन, रंग दृष्टि दोष यानी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, हकलाना और पैर समतल होना, हर्निया या फिर कोई भी सर्जिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपके नौकरी में बहुत दिक्कत हो सकती है। नियुक्ति के समय आपको योग्य घोषित कर दिया जा सकता है।
चयन हेतु प्रक्रिया क्या रहेगी आपको मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ आपके पास में चयन के समय चयन जो होगा वो लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और विशेष योग्यता के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए 150 अंकों का होगा। कांस्टेबल चालक के लिए 150 अंक का होगा, बैंड के लिए लागू नहीं होता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी वो कांस्टेबल सामान्य पुलिस दूरसंचार के लिए 30 अंक की होगी। कांस्टेबल चालक के लिए 20 अंक, बैंड के लिए 20 अंक। दक्षता परीक्षा कांस्टेबल सामान्य पर लागू नहीं होती। कांस्टेबल चालक 30 अंक, बैंड 30 अंक। विशेष योग्यता एनसीसी, होमगार्ड और पुलिस से संबंधित विषयों में आपने कोई डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त की है तो उसके लिए भी आपको अलग से अंक दिए जाएंगे। कांस्टेबल सामान्य पुलिस दूरसंचार में 20, कांस्टेबल चालक और बैंड में ये लागू नहीं होते। कुल टोटल जो होगा आपके कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार में अंकों का योग 200 होगा, कांस्टेबल चालक में 200 होगा, बैंड में आपके टोटल 50 अंक में से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी उसमें आपके 150 अंक होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी 150 प्रश्न दिए जाएंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 25% अंक काटा जाएगा, यानी 1/4। ऑफलाइन परीक्षा होगी OMR सीट पर आधारित, और जो विस्तृत विवरण है विषय का वो नीचे दिया हुआ है। इसके लिए अलग से जो सिलेबस रहेगा वो वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना होगा कि इसमें उत्तीर्ण होने के लिए आपको प्रश्न पत्र में सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40% अंक प्राप्त करने हैं और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36% प्राप्तांक लाना अनिवार्य है, तभी उन्हें उत्तीर्ण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने डिटेल दे दी है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें संबंधित जिला, यूनिट, बटालियन की पदवार, वर्गवार, महिला पुरुष रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। और इसमें जो सफल रहते हैं अभ्यर्थी उनको शारीरिक मापतोल परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरांत ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ जो कांस्टेबल सामान्य है, पुलिस दूरसंचार, चालक, बैंड पदों के आवेदक हैं उनके लिए 5 किलोमीटर की दौड़ यहाँ निर्धारित की गई है शारीरिक दक्षता परीक्षा में। और पदनाम यहाँ दिया हुआ है। कांस्टेबल सामान्य पुलिस दूरसंचार के लिए पुरुष को 25 मिनट दी गई है, महिला को 35 मिनट दी गई है, भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट, ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 30 मिनट दी हुई है और टोटल अंक होगा 30। कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल बैंड के लिए यहाँ आपको 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए पुरुष के लिए 25 मिनट, महिला के लिए 35 मिनट दी हुई है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट, ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 30 मिनट और अंक होगा टोटल 20। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नहीं होगा। और अगर आप निर्धारित समय में दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं तो अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, चाहे आपने लिखित परीक्षा में कितने भी अंक प्राप्त किए हों। तो आपको निश्चित रूप से जो टाइम निर्धारित है उस टाइम में आपको अपनी दौड़ कम से कम पूरी करनी ही होगी, तभी आप आगे अगली प्रक्रिया में जा सकेंगे। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। अब जो डेट रहने वाली है फॉर्म भरने की वो 10 नवंबर से इसके फॉर्म भरना चालू होंगे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ 10 नवंबर 10 नवंबर से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 नवंबर से फॉर्म भर सकते हैं। फ़ीस की डिटेल, सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। वीडियो को एंड तक पूरा आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल आपको सही, सटीक, सत्य खबरें ही उपलब्ध करवाता है, क्योंकि यही है पहचान द फ्यूचर एजुकेशन की। यहाँ आपको सिर्फ सत्य और सटीक खबरें ही मिलती है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में
आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।